12 बजने जा रहे हैं और मेरी बेटी गौरी साई है कि इसकी अभी सुबह हुई है, इसकी मॉर्निंग हुई है अभी। इसका मतलब यही है कि मेरी बेटी जो है रात में ज्यादा एक्टिव रहती है ना बेटा? अब रात में ज्यादा एक्टिव रहते हो ना? हाँ, रात में ज्यादा एक्टिव रहती है, रात में खेलती है, रात में बातें करती है, पूरा एंजॉय रात में ही करती है। और सुबह होते ही सो जाती है ना बेटा? आपको सुबह ज्यादा नींद आती है ना? सुबह जैसे 3:30 बोलो या 4, करीबन 3:30-4 बजे इसे नींद आती है और फिर सुबह तक, सुबह के 11 बजे तक सोई रहती है। और देखिए रात में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे कोई चार्जिंग हो रही हो, वो होता है ना कि रात में दिन में पूरा चार्ज हो जाओ और रात में जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी चार्जिंग करके रखते, उसी तरह मेरी बेटी है, दिन में पूरी चार्ज होती है और रात में एक्टिव हो जाती है ना बेटा? है ना बेटा? हाँ, तो ये दोस्तों देखिए मेरी बेटी अभी करीबन 4 महीने की हुई है, जस्ट 4 महीने की हुई है मेरी बेटी। अभी अभी जो गई है ना 7 तारीख, उसी को 4 महीने की हुई है मेरी बेटी। और देखिए 4 महीने की बेटी है, पलट जाती है और हंसती है। तो मैं आपको आज दोस्तों एक खास बात बताना चाहूंगी मेरी बेटी के बारे में कि आप लोग सोचिए 4 महीने में एक 4 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है। 4 महीने का बच्चा की क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो हाँ, देखिए मेरी बेटी बात भी करती है ना बेटा? तो मेरी बेटी ये खुद बताएगी कि 4 महीने में ये क्या क्या सीख चुकी है और क्या क्या कर लेती है ना बेटा? आप सबको बताऊंगे ना कि 4 महीने में क्या क्या कर लेते हो। हाँ, ये सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी का जो बर्थ है 7 दिसंबर का है। 7 दिसंबर सुबह 10 बजे की मेरी बेटी है और अभी 7 अप्रैल को ये पूरे 4 महीने की हो चुकी है।
और मेरी बेटी जो थी पहले से एक्टिव थी। जब हमने इसे हॉस्पिटल से लाए थे घर, हॉस्पिटल में मेरा सीजर था जिसकी वजह से मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो 3 दिन के बाद जब हम घर वापस आए तो मेरी मम्मी यानी कि मेरी बेटी की नानी, हाँ मेरी बेटी की नानी ने जब इसकी मालिश किए, बॉडी मसाज किए, तो उन्होंने बोले कि बेटी तो बहुत एक्टिव है। मतलब उस समय ये अपने से थोड़ा पैर उठाने लगी थी, जबकि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चे कैसे इतना एक्टिव हो सकते हैं। मतलब जन्म के 3 दिन के बाद से ही कैसे एक्टिव हो सकता है। तो ये बचपन से ही बहुत एक्टिव है। बचपन से ही इसके जो बॉडी है वो हलचल है वो बहुत पहले से ही है। और मेरी बेटी अभी कहना चाहे तो अभी ये 4 महीने की होने लगी है। तो इसकी जो नज़र बोलते ना, कई लोग बोलते कि बच्चे की जो नज़र है वो 3 महीने में 3.5-4 महीने में आती है, परंतु इसको सब कुछ 2 महीने में ही समझने लगा था। 2 महीने में मुझे पहचान लेती थी कि मेरी मम्मा है। और 2 महीने की थी तभी ये जो मेंबर है हमारे फैमिली मेंबर, उनको जानने लगी थी, पहचानने लगी थी। और हाँ, ये था कि ये थोड़े ठंड के मौसम में हुई थी, जिस वजह से मध्य प्रदेश जो है उत्तर साइड आता है, उत्तर भारत साइड आता है, जिसके वजह से बहुत ठंड पड़ती है। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ठंड पड़ती है, जिस वजह से, और मध्य प्रदेश में उत्तर साइड ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिस वजह से मेरी बेटी थोड़ी ठंड में परेशान रहती थी। तो करीबन 2 महीने जो है मेरी बेटी ने मुझे थोड़ा परेशान की थी। परेशान का मतलब ये है कि वो ठंड के कारण बहुत रोती थी। हमें पहले तो शुरुआत में नहीं समझ आ रहा था कि इतनी क्यों रो रही है ना बेटा? अब बहुत रोते थे ना, पहले बहुत रोते थे। हाँ, अब नहीं रोना आता है ना, अब नहीं आता रोना, अब नहीं आता। तो दोस्तों बीच में ना बेटी से बात करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो बेटी है, मेरी बेबी जो है, क्यूट बेटी, इससे बात करो ना तो ये खुश रहती है, और अगर इससे बात ना करो ना तो ये गुस्सा आ जाता है।
तो इसके साथ ऐसा है कि कोई ना कोई बात करते रहना चाहिए। तो दोस्तों देखो, तो मैं क्या बता रही थी कि ये ठंड के मौसम में हुई थी, जिस वजह से इसका जो था ये उतना एक्टिव नहीं हो पाती थी, और एक्टिव होना भी चाहे तो नहीं हो पाती थी, क्योंकि ठंड की वजह से ये बहुत परेशान रहती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा थी इतनी क्यों रोती है। हम सबको लगता था, मैं थोड़ी डर गई थी कि मेरी बेटी ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे इतना रो सकती है। क्योंकि क्या हुआ था ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मैंने काफ़ी भजन वगैरह की थी, और दुर्गा चालीसा हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, और श्री सत्य साई बाबा जी का श्री सत्य साई बाबा जी के जो भजन है वो अटेंड करती थी, और सुबह शाम सत्य साई जी के अष्टोत्तर नामावली, और जो भी था मैंने साप्ताहिक जो होता है पारायण बोलते हैं वो भी की थी 2 बार, और कुछ दिन मैंने उपवास भी किया था, फास्ट भी किया था गुरुवार का। तो ये सब मैंने इसलिए किया था कि बोलते हैं कि ये सब करने से क्या होता है कि बेबी जो रहता है, बच्चा जो रहता है, गर्भ में बहुत सारी चीजें सीख जाता है, और आने के बाद उसका प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना क्यों रोती है, लेकिन फिर बाद में कुछ बात समझ आया कि भाई ये ठंडी के कारण रोती है, और ठंड के कारण बहुत परेशान होती है। तो फिर क्या होता था, हम इसे हीटर के सामने रखते थे। जो मेरी बेटी है इसको हम हीटर के सामने रखते थे ठंड के समय, और मैं डर गई थी कि ठंड की वजह से कुछ तबीयत में इसकी खराब ना हो जाए, कुछ न हो जाए। परंतु भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जब से हॉस्पिटल से आए तब से हमें कभी हॉस्पिटल का चेहरा भी नहीं देखने पड़ा, है ना बेटा। हम कभी हॉस्पिटल ले गए, हम घर आए और घर में इतने सुरक्षित रहे कि बहुत ही सुरक्षित, और भगवान का धन्यवाद कि हम हॉस्पिटल भी नहीं गए। तो बस ठंड से मेरी बेटी परेशान रहती थी। थोड़ा ठंड, जैसे ही ठंड कम हो गई, करीबन अप्रैल के लास्ट में मार्च के लास्ट में थोड़ी ठंड यहाँ पे कम हो गई, और तब से मेरी बेटी जो है एकदम एक्टिव हो गई ज़्यादा, और एकदम खेलने लगी। और ये 2-2.5 महीने में ही पलटना शुरू कर दी थी।
आधी पलट जाती थी 2.5 महीने में, और 3 महीने में पूरी पलटना सीख गई थी। 3 महीने में पलट जाती थी। तो काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, बच्चे तो 4 महीने के बाद पलटते, 5 महीने में, 6 महीने में। तो देखिए, सब बच्चे का अलग अलग रहता है। हर बच्चे का बॉडी वो सब अलग अलग रहता है, तो वो वैसे ढलते हैं। तो मेरी बेटी 3 महीने में ही पलटना शुरू कर दी थी अच्छे से, और 2 महीने में तो इसकी नजर आ गई थी। मैं अपने मम्मा को पहचान लेती थी 2 महीने में। और जो हंसना है, इसकी मुस्कुराहट, हंसना, ये तो ठंड के कारण अच्छे से हंस नहीं पाती थी, परंतु 3 महीने के बाद हंसना भी शुरू कर दी। और अब तो रोती ही नहीं है ना बेटा? नहीं रोते हो ना आप? नहीं रोते हो ना? आपको रोना आता है? आता है? नहीं आता, नहीं आता। हाँ, तो देखिए, मेरी बेटी बता रही है कि मुझे रोना नहीं आता है, मैं बस हंसते रहती हूँ। और सच में ये हंसते ही रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको और एक खास बात बताना चाहूँगी कि देखिए, मेरा ये तो ब्लॉग चैनल है, और मैंने खास करके ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ और अपने बेटी को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग अगर हेल्दी बच्चे चाहते तो आप क्या कर सकते। जैसे मेरी बेटी पूरी हेल्दी है, इसे, और मैंने इसे कोई दवाई नहीं दी, होने के बाद ना कुछ नहीं, बस मम्मा के दूध के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ, मेरे साथ ये कंडीशन थी कि सीजर वो के कारण मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में थी, तो मुझे 3 दिन फीडिंग नहीं करने दी डॉक्टरों ने, जिस वजह से मैंने 3 दिन फीडिंग नहीं करवाई अपनी बेटी को। इस वजह से क्या हुआ था कि माँ का जो दूध है वो नहीं मिल पा रहा था, तो मैं फीड नहीं कर पा रही थी। और तो मुझे थोड़ी इस चीज में दिक्कत हुई, तो मुझे पाउडर वाला दूध देना पड़ता था, है ना बेटा? पाउडर वाला दूध देना पड़ता था। तो कुछ दिन, 1 से 1.5 महीना मैंने इसे पाउडर वाला दूध दी, और तो उसकी वजह से क्या हो गया था, इसका वजन नहीं बढ़ पा रहा था अच्छे से, और इसे मोशन होने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। इसका जो पेट साफ है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता था, और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, है ना बेटा? लेकिन जैसे ही धीरे धीरे पाउडर दूध
जो पाउडर वाला दूध रहता है वो बंद हो गया। उसके जस्ट कुछ दिन बाद जब मैं फीडिंग करवाने लगी अच्छे से, तो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बात में आप ना डरे। बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, बस हमें उसे थोड़ी समझने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी बेटी जो है, तो फिर मैंने इसे हाँ, तो इसे 1 से 1.5 महीना मैंने पाउडर का दूध दी, तो इसका वजन थोड़ा कम था। लेकिन जैसे ही माँ का दूध मिलने लगा, मम्मी का दूध मिलने लगा, वैसे मेरी बेटी एकदम थोड़ी तंदुरुस्त और ज़्यादा हो गई और वजन भी बढ़ गया। तो फिलहाल तो बेटी का वजन भी ठीक है और इसका वजन के साथ साथ इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है और एक्टिव भी है। और मेरी बेटी काफ़ी कुछ समझने लगती है, बहुत सारी चीज़ें समझ जाती है। देखिए, आप सुन ही रहे होंगे इसकी आवाज़, बोलने की कोशिश करती है, आवाज़ निकालती है, पलट जाती है, हंसती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 4 महीने की बेटी इतना कुछ कर सकती है। तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपका जो बेबी, आपका जो बच्चा है, क्या वो भी 4 महीने में ऐसे ही एक्टिव थे या फिर इससे ज़्यादा एक्टिव थे। और ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे क्या सिखा सकती हूँ, कृपया करके आप लोग कमेंट में बताएं कि मैं अपने बेटी को और क्या अच्छा सिखा पाऊँ, क्या अच्छा इसे दे पाऊँ जिस वजह से और आगे बढ़े। क्या है बेटा? सायरम बोल दो सबको, सायरम बोल लो। साईराम, साईराम, साईराम। हेलो बोलो, हेलो, हाय, हाय, हाय बोलो। हाँ, देखिए मेरे बेटे आप लोग को हाय बोल रही है, हेलो बोल रही है। हाँ, अच्छा ऐसे ऐसे बोलते हो आप, ऐसे बोलते हो। ओमकार भी बता दो, मेरी बेटी को ओमकार भी करना आता है, मेरी बेटी ओमकार करती है। बेटा ओमकार करके बताओ। ओम,
दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि कई बार ये होता है, वैसे तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है और ब्लॉग के साथ ऐसी कोई जो मैं बता रही हूँ शायद वो उस चीज़ को चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं नॉर्मली जो होता है हमारे साथ हर महिलाओं के साथ, इसलिए मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि दोस्तों क्या होता है कि प्रेगनेंसी को लेकर कई सारी महिलाएं जो होती है बहुत काफ़ी डरी हुई होती है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह मेरी कंडीशन थी बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ, ये था स्टार्टिंग में थोड़ी उल्टी वगैरह होती थी, पर मैंने कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं ली। मैंने ये सोचा ये सब प्रकृति का दिया हुआ है, तो ये सब खुद ही शुरू हुआ है तो खुद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे 3 महीने उल्टी हुई जिससे जो नॉर्मल है। तो कई लोग क्या होते, कई महिला डर जाती है और कई तरह के दवाइयाँ खाती, कई तरह की गोली खाती है, डॉक्टर के पास जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि ये सब हम दवाई खाने से क्या होता है कि ये इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है और हम ये करके सिर्फ अपने बच्चे को कमज़ोर करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो 3 महीने ये नॉर्मल है, 3 से 3.5 4 महीने नॉर्मल है। और मैं बताऊंगी कि मुझे जब उल्टी होती थी तो मैं पानी तक नहीं पी पाती थी, मैं जैसे पानी पी वैसे उल्टी। तो मैं क्या करती थी, वो जो गेहूँ के आटे का चावल के आटे का जो घोल होता है, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में पेज बोलते हैं। अब शायद आप पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है उसे पेज बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो हमारे भाषा में पेज बोलते हैं और मैं पेज पीती थी और कुछ खट्टा खाती थी, जैसे आम हो गया। थोड़ा गर्मी का समय था उस समय, तो कच्चे आम बहुत खाती थी, खट्टी चीज़ें जो करवन बोलते हैं, आंवला, ये सब चीज़ें मैं खाती थी। बेर हो गया, बेर के जो बड़े होते हैं, तो खट्टी चीज़ें और पेज, बस मैंने 3 महीने यही खाई और इसी को खा के मैं 3.5 महीने अपने बिताए। लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये सब चीज़ें ये सब नॉर्मल है और ये सब चीज़ें होती है।
दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, 3.5 महीने के बाद फिर मुझे कुछ चीज़ें से एलर्जी थी, जैसे ज़्यादा तेल का हो गया, मुनगा था, कुछ कभी कभी तो ये होता था मैं पेड़ों को नहीं देख पाती थी, क्योंकि मुझे इनको देख के थोड़ी कड़वाहट सा लगता था। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है, ये सब चीज़ें प्रकृति का है, ये सब होते रहता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हॉस्पिटल ना जाए और परेशान ना रहे, क्योंकि ये सब नॉर्मल है, ये सब होता है, फिर अपने आप धीरे धीरे ठीक होता है। और बोलूँगी, मुझे दूध की चाय, ये सब चीज़ों से बहुत परेशान थी। मैं दूध की चाय टोटल बंद कर दी थी, और शायद मेरी बेटी होने के बाद भी मैं 2-3 महीने नहीं पी। मैंने अभी दूध की चाय स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे बेटी होने के बाद भी 2 महीने बाद तक उसका असर था, जो पूरी तरह नहीं गया था। तो इस तरह दूध की चाय, सब चीज़ों से थोड़ी एलर्जी थी, परंतु अब सब नॉर्मल है, अब कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसा होते रहता है, तो आप ऐसे थोड़ी चीज़ों के लिए ना जाए। फिर मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी दोस्तों, कि मेरी पूरी कंडीशन नॉर्मल थी। 9 महीने मुझे कोई पैर में सूजन नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक था। और सही समय पे जो डॉक्टर ने डेट दी थी मेरी, 6 दिसंबर, बिल्कुल वही डेट पे मुझे दर्द उठा। परंतु मेरी सबसे बड़ी गलती हुई दोस्तों, लेकिन मेरी गलती की वजह से क्या हुआ कि मेरा सीजर होना पड़ा। अब वो पता नहीं मेरी गलती थी या नहीं, मुझे नहीं पता, पर जो हुआ वो तो थोड़ा गलत तो हुआ। ये हुआ दोस्तों कि मुझे 6 दिसंबर को दर्द उठा। मैं बड़े 2-3 हॉस्पिटल में भी गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गई रात में, परंतु मैंने हॉस्पिटल में जाने के बाद एडमिट नहीं हुई। उसका कारण ये था कि मुझे कहीं ना कहीं डर था, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मुझे सीजर न करना पड़े। इस वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। और मुझे 6 दिसंबर को शाम को 5 बजे से दर्द उठा, जो कि मैं रात भर दर्द सही, सिर्फ इसलिए कि मुझे नॉर्मल हो जाए। और बस
सुबह जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि 2-3 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो मैं काफ़ी खुश हो गई, लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद मुझे डॉक्टर बोली कि बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है, जिसकी वजह से बच्चे को कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग को अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे नॉर्मल का दर्द शुरू ही था और मुझे उस दर्द में ही मैं ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा और मेरा अर्जेंट इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये क्या सही था, क्या गलत था, क्या झूठ था, नहीं पता, परंतु मेरा नॉर्मल, मुझे इस बात का दुख तो होता है कि मेरा नॉर्मल होते होते ही ऑपरेशन करना पड़ा, जबकि नॉर्मल के लिए मैंने पूरा रात भर दर्द सही और मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करने के बाद पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है और उन्होंने कहा भी कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, सब अच्छा है, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाएगी, परंतु कहा गया बेड खाली नहीं है, जिस वजह से तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती थी कि इतने ठंड में मैं बाहर रहूं, क्योंकि दर्द बहुत था और बाहर रहना बहुत मुश्किल की बात थी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होते रहती, तो मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि आप लोग के साथ ऐसा ना हो। कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे अगर नॉर्मल करना है तो मुझे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना था। अगर शायद मैं एडमिट हो जाती और डॉक्टर के देख रेख में रहती तो शायद मेरा सब कुछ नॉर्मल होता, परंतु मैं एडमिट नहीं हुई और उसका ये भी कारण था कि वहाँ बेड नहीं थी, जिस वजह से मैं एडमिट नहीं होना चाहती थी। दूसरी गलती ये हुई दोस्तों कि मैं जिस हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, निधि बजाज डॉक्टर है, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर है और मुझे बहुत अच्छी भी लगी, वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। तो वहाँ भी मैं गई, लेकिन मैं एडमिट नहीं हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे नर्स थी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुबह आएंगे, भी नहीं आएंगे। और फिर मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मेरा सीजर जानबूझकर ना सीजर तो ना कर देंगे, तो मैं वहाँ भी एडमिट नहीं हुई।
उसके बाद क्या हुआ कि ये सब के बाद ये हुआ कि फिर कहीं ना कहीं फिर मुझे रात भर ऐसे इधर उधर जाना पड़ा, घूमना पड़ा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको दर्द उठ रहा है तो आप जाइए, अच्छे से पूरी तैयारी कीजिए और टाइम वेस्ट करे बिना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। और अगर घर पर ही है तो घर पर भी आप सुरक्षित, अगर घर पर सुरक्षित हो तो घर पर भी रह सकते हो। ज़्यादा इधर उधर आने जाने से भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं क्या हुआ, मैं ये हॉस्पिटल फिर वो हॉस्पिटल फिर ये हॉस्पिटल ऐसे करने के चक्कर में और ज़्यादा मैं थक गई। और दर्द के समय आप तो जानते ही हो कि इधर उधर जाना कितना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी गलती दोस्तों मैंने ये की कि ठंड का टाइम था और मैं ठंड में ज़्यादा थी, जबकि मुझे गर्म में रहना था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कृपया करके इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने मतलब खुद को थोड़ा गर्म में रखें। और ऐसा मेरे साथ जैसे सीजर हुआ, ऐसा ना होने के लिए आप ये कर सकते कि जैसे आपको दर्द उठता है तो खुद आप चेक मतलब एक बार सोनोग्राफी कर ले, ताकि ऐसे इमरजेंसी सीजर ना करना पड़े। तो मुझे इस बात का तो दुख होता है ये दोस्तों कि मुझे सीजर करवाना पड़ा, क्योंकि मेरी पूरी नॉर्मल कंडीशन थी, सब कुछ नॉर्मल था, मैं दर्द भी सही, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह ये तो दोस्तों मैं यही इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप लोग भी इस चीज को ध्यान दें। और हाँ, ये सब होते रहता है, ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है या आप लोग के साथ होता है, ऐसे कई लोगों के साथ होता है। बस हमें थोड़ी सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि भले ही मेरा सीजर हुआ, परंतु मेरी बेटी जो है बहुत एक्टिव है, बहुत तंदुरुस्त है। और मुझे इसको देख के मेरा जो दर्द है वो सब खत्म हो जाता है ना बेटा? इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सीजर हो या नॉर्मल हो, बस बेबी स्वस्थ होना चाहिए और माँ भी स्वस्थ रहना चाहिए बस। बाकी नॉर्मल और सीजर
तो ठीक है, वो तो चल ही रहा है। और तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और मैं यही कहूँगी, और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ स्वामी को कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बेटी दिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है, मेरी एक बेटी है, और उनकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और स्वामी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और दोस्तों मेरी, और आपको एक बात बताऊंगी मेरी बेटी की खासियत, कि मेरी जो बेटी है ये ना भजन में एक रोटी, हमारे घर कंटिन्यू भजन होते हैं। हम लोग फैमिली के साथ, हम सारे फैमिली के सारे मेंबर मिलकर हर दिन भजन करते हैं। तो भजन हमारे करीबन 15-20 मिनट चलते हैं। पर मेरी बेटी अभी तक कभी भजन में नहीं रोई है। भजन में बहुत अच्छे से अटेंड करती है, बहुत शांत रहती है, सुनती है, हंसती है, लेकिन रोती नहीं है। ये मेरी बेटी की खासियत है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट रहते हो तो सच में मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा गर्भ में है। और मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब लगती थी कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी ये भी सुनी थी ना मैंने कि बच्चा गर्भ से थोड़ी सीख कर आता है, वो तो बाहर सीखता है। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में थी, लेकिन मुझे बाद में अब पता चला कि नहीं, हम प्रेगनेंसी के समय जैसे हमारा वातावरण रहेगा, जैसा हमारा माहौल रहेगा, वैसा बच्चे पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के समय आप लोग भी अच्छे माहौल में रहे, अच्छा सोचे, अच्छी बातें करें, अच्छी किताब पढ़े, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण करें, और वही है ज़्यादा भागवत सुने, अच्छे सॉन्ग सुने, गर्भ संस्कार होता है वो भी करे। तो ये सब जो इफेक्ट है वो बच्चे पे जरूर पड़ेगा। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी जो है बहुत तंदुरुस्त है, बहुत एक्टिव है, बहुत समझदार है, और बहुत खुश भी है। बेटा एक बार क्या हो गया आपको? अरे नहीं,
तो दोस्तों देखो, मैंने अपने बेटी को पलटा दी, इसलिए मेरी बेटी रोने लगी है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार दो। बस इतना ही। बेटा साईं राम बोल दो सबको। साईं राम बोल दो बेटा। साईं राम बोल दो। साईं राम, साईं राम, साईं राम। देखिए दोस्तों, कितना रोई और चुप हो गई। तो मेरी बेटी ज्यादा नहीं रोती है, हंसती ज्यादा है, रोती कम है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बेटा सबको साईं राम बोल दो। साईं राम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ। एक बार ओमकार भी बता दो, ओमकार करके बता दो। ओम, ओम, ओम। तो अभी नहीं कर पा रही है, परंतु ये ओमकार कर लेती है। हाँ, मेरे जैसे नहीं करती, परंतु हाँ देखिए दोस्तों, ओमकार कर रही मेरी बेटी। हाँ, ऐसे ओम करते हो आप, ऐसे ओमकार करते हो, ऐसे ओमकार करते हो। तो देखिए दोस्तों, मेरी बेटी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। जय साईं राम, जय साईं राम बोल दो। जय साईं राम, जय साईं राम। गुड नाइट।